ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। परम पावन पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का आज का 14वां अध्याय। 13वें अध्याय में राजा दृढ़धनवा का वृतांत आरंभ हुआ था, जो कि चिंता से व्याकुल है। उन्होंने शुक पक्षी के वचन सुने और उन वचनों को सुनकर वो चिंता में है कि ये वचन उस शुक पक्षी ने उन्हें क्यों कहे। सभी के बार बार पूछने पर भी दृढ़धनवा किसी को कोई उत्तर नहीं देते। उनकी पत्नी के भी बार बार आग्रह करने पर राजा दृढ़धनवा अपनी चिंता का कारण उन्हें नहीं बताते, बस मौन धारण किए हैं। आगे की कथा आज के 14वें अध्याय में। श्री नारायण जी बोले, इसके बाद चिंता से आतुर राजा दृढ़धनवा के घर वाल्मीकि मुनि आए, जिन्होंने परम अद्भुत तथा सुंदर रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन किया है। राजा दृढ़धनवा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आते हुए देखा और जल्दी से उठकर भक्ति युक्त हो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भली भांति पूजा कर उत्तम आसन पर ऋषि को बैठाया, उनके चरणों को गोद में लेकर दोनों हाथों से धोया और उस चरणोदक को बड़े हर्ष के साथ सिर से धारण किया। और शुक पक्षी की बात का स्मरण करता हुआ राजा दृढ़धनवा मधुर वचन से बोला कि हे भगवान, इस समय मैं कृतकृत्य हूँ, भाग्यवान हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ कि आपके दर्शन मुझे हुए। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से शास्त्रादिकों के यथार्थ अर्थ का ज्ञान सफल हुआ। हे जगत के पावन करने वालों के पावन, आज मैं अपने भाग्य का क्या वर्णन करूं। हे जगत को पवित्र करने वाले ऋषि, आज मैं अपने भाग्य का क्या वर्णन करूं। आपके दर्शन से जगत पावन हो जाता है। आज मैं भी आपके दर्शन कर परम पावन पवित्र हो गया। श्री नारायण कहते हैं, इस तरह वाल्मीकि मुनि को कहकर राजा मौन हो गए। बाद वाल्मीकि उस राजा को विनय युक्त देखकर बड़े प्रसन्न हुए। अपना अभिवादन इस तरह से देखकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और जनता को आनंदित करते हुए बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, हे नृपश्रेष्ठ, ठीक है, तुम्हें उक्त प्रकार की सब बातों का होना संभव है। तुम में इन सब बातों का होना संभव है। तुम इतने विनयशील हो, ये बातें संभव हैं। हे राजन, तुम चिंता से आतुर क्यों हो? सो सब मन की बात कहो। ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारी कुछ कहने की इच्छा है, इसलिए हे महामते, उसे कहो। राजा दृढ़धनवा बोला, आपके चरण कमल की कृपा से हमेशा सुख है, परंतु हे विद्वान, हमारे हृदय में एक बड़ा संदेह है। वन में होने वाले शुक पक्षी के मुख से निकले हुए बाण के समान उस वचन को दूर करें। किसी समय मैं शिकार खेलने के लिए गहन वन में निकल गया और वहां भ्रमण करता हुआ एक तालाब देखा। उसका जल पिया और थकावट दूर करने के लिए मैं एक बड़े वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। अत्यंत घनी और सुंदर छाया वाले, मन एवं नेत्र को आनंद देने वाले उस वृक्ष पर बैठे हुए सुंदर शुक पक्षी को मैंने देखा। जब उस शुक पक्षी पर मेरी दृष्टि गई, तब उसने मेरे सन्मुख होकर एक श्लोक पढ़ा। उसने कहा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व आत्मा का चिंतन नहीं करता है, तो इस संसार से कैसे पार होगा। इस प्रकार मैं शुक पक्षी के वचन को सुनकर विस्मित हो गया। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि उस शुक पक्षी ने ऐसा क्यों कहा। इस हमारे संदेह को आप दूर करने के योग्य हैं। मेरे हृदय के इस संदेह को हे प्रभु दूर कीजिए। हमारा राज्य, सुख तथा सुंदर 4 पुत्र, सुंदर पतिव्रता स्त्री, हाथी, घोड़ा, रथ, सेना, हे ब्राह्मण, ये सब अतुल समृद्धि इस समय हमें किस पुण्य से प्राप्त है। ऐसा क्या पुण्य किया है जो मुझे ये सब समृद्धियां प्राप्त हैं। ये सब विचार कर संक्षेप में आप ही हमें बता सकते हैं। राजा दृढ़धनवा के वचन को वाल्मीकि मुनि ने सुना। प्राणायाम कर एक मुहूर्त तक ध्यान में मग्न हो गए और हाथ में रखे हुए आंवले के फल के समान विश्व, संसार के भूत, भविष्य और जो वर्तमान विषय हैं, उनको हृदय में समाधि के बल से जानकर और निश्चय करके राजा से बोले। ऋषि वाल्मीकि ने ध्यान लगाया और कुछ क्षण के पश्चात भूत, भविष्य, वर्तमान सभी के वो ज्ञाता है और उन सब को जांच परखते हुए राजा को बोले,
वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में श्रेष्ठ, अपने पूर्व जन्म का चरित्र तुम सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नामक ब्राह्मण थे। धार्मिक सत्यवादी जो मिल जाए उतने में ही संतोष करने वाले, वेदाध्ययन में संपन्न, विष्णु भक्ति में परायण रहा करते थे। आपने अग्निहोत्र आदि यज्ञों के द्वारा भगवान हरि को प्रसन्न किया। इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी गुणवती एक स्त्री थी। वह गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी नाम से प्रसिद्ध शंकर की सेवा में तत्पर पार्वती के समान तुम्हारी प्रेम से सेवा करती थी। तुम्हारी पत्नी का नाम गौतमी था और वो पार्वती के समान जिस प्रकार माता पार्वती भगवान शंकर की सेवा करती है, उसी प्रकार वो तुम्हारी भी प्रेम से सेवा करती थी। गृहस्थ आश्रम धर्म में धर्म पूर्वक वास करते हुए बहुत समय बीत गया, परंतु तुम्हें कोई संतान नहीं हुई। एक दिन अपने स्त्री से सेवित आसन पर बैठा हुआ दुखित ब्राह्मण गदगद स्वर से बोला, ऐ सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा सुख नहीं है और तप दान से उत्पन्न पुण्य दूसरे लोक में सुख देने वाले होते हैं। शुद्ध वंश में होने वाली संतान इस लोक में तथा परलोक में कल्याण करने वाली होती है। अगर संतान शुद्ध है, संतान पावन है, सत्कर्म करने वाली है, तो वो इस लोक में भी कल्याण करती है और परलोक में भी कल्याण करने वाली होती है। और पुत्र प्राप्ति तप दान से ही हो सकती है। उस श्रेष्ठ पुत्र के न मिलने से मेरा जीवन निष्फल है। अगर मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त न हुआ जो मेरा इस लोक और परलोक में कल्याण कर सके, तो मेरा जीवन तो निष्फल है। न तो मैंने पुत्र को प्यार किया, न वेद पढ़ने के लिए सोने से जगाया, न तो उसका विवाह किया, इसलिए मेरा जन्म व्यर्थ में चला गया। ये सभी क्रियाएं पिता अपने पुत्र से करते हैं। पुत्र को प्यार करते हैं, उन्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं, कभी नींद से जगाते हैं, योग्य होने पर उनका विवाह करते हैं। मैंने तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि हमारी तो कोई संतान ही नहीं है, इसलिए मेरा जन्म तो व्यर्थ हो गया। अभी मेरी मृत्यु हो, मेरे को आयुष्य प्रिय नहीं। इस प्रकार अपने प्रिय पति का वचन सुनकर स्त्री गौतमी खिन्न मन हुई। स्त्री गौतमी बहुत दुखी हुई। बाद में धैर्य धारण करती हुई प्रिय वचन बोलने में चतुर, प्रिय पति के प्रेम में मग्न वह स्त्री अपने पति को समझाने के लिए सुंदर वचन बोली। अपने पति के दुख को शांत करती हुई वो अपने पति को समझाती हुई बोली कि हे प्राणेश्वर, अब इस तरह तुच्छ वचनों को न कहिए। ऐसे तुच्छ वचन आप न बोलें। आपके समान भगवत भक्त विद्वान लोग मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। आप तो भगवत भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, आप में कैसे मोह की जागृति हो सकती है। हे विभो, आप सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हो, आपने स्वर्ग को जीत लिया है। हे सुव्रत, हे सुंदर व्रत करने वाले, आप जैसे ज्ञानी को पुत्रों से सुख की प्राप्ति कैसी। आप तो स्वर्ग के सुखों को भोगने वाले हो, आपने तो स्वर्ग को विजित कर लिया है। अर्थात ज्ञानी पुरुष पुत्रों से होने वाले सुख की इच्छा नहीं करते। जब उन्हें सद्ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो सांसारिक सुख उनके सामने कुछ भी महत्व नहीं रखते। हे ब्राह्मण, पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से संतप्त हुआ, तब नारद अंगिरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त हो संसार से उद्धार को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा अंगवेन नामक दुष्ट पुत्र के कारण रात्रि के समय वन को चला गया। राजा अंगवेन का दुष्ट पुत्र था तो रात्रि में ही उसको वन जाना पड़ा। इसी तरह हे स्वामिन, आपको भी संताति दुख देने वाली होगी। आपकी अगर संतान होती तो हो सकता है वो आपको दुख देने वाली होती। फिर भी हे तपोधन, यदि आपको सत्पुत्र की लालसा है तो प्रसन्नता से जगत के नाथ, समस्त अर्थों के दाता हरि भगवान की आराधना करें। हे ब्राह्मण, पहले सांख्याचार्य कर्दम ऋषि ने जिनकी आराधना कर पुत्र को प्राप्त किया, जो कि पुत्र योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसी की आपको आराधना करनी चाहिए। ब्राह्मण श्रेष्ठ इस प्रकार अपनी धर्म पत्नी के वचन सुनकर निश्चय कर उस अपनी गौतमी स्त्री के साथ ताम्रपर्णी नदी के तट पर गया। वहां जाकर उस पवित्र तीर्थ में स्नान कर अत्यंत श्रेष्ठ तप करता गया।
5-5 दिन के बाद सूखे पत्ते और जल का आहार करता था। इस प्रकार तप करते उस तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, उसके इस तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। इसने इतनी भीषण तपस्या की कि तीनों लोक कांप उठे। भक्त वत्सल भगवान उस सुदेव ब्राह्मण की अत्यंत उग्र तपस्या को देखकर जल्दी से गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ 4 भुजाओं वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देखकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ मुकुंद भगवान को साष्टांग प्रणाम करता हुआ बोला। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो, श्री विष्णु भगवान की जय हो। आगे सुदेव शर्मा ब्राह्मण श्री नारायण से क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण से क्या कहते हैं, उन दोनों के बीच क्या वार्तालाप होता है, इसकी चर्चा 15वें अध्याय में। इति श्री बृहन् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये चतुर्दश अध्याय संपन्नम। ये 14 अध्याय संपन्न हुआ, 14वां अध्याय संपन्न हुआ। 15वें अध्याय में किस प्रकार ब्राह्मण और ब्राह्मणी को संतान सुख की प्राप्ति होती है, इसकी चर्चा, भगवान के साथ उनका क्या संवाद होता है, इसकी चर्चा 15वें अध्याय में। 15वें अध्याय के लिए चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबको सुख प्राप्त हो।